पंजाब में हो सकता है नुकसान। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर साफ साफ कहा है। दरअसल पंजाब कांग्रेस में लगातार बढ़े कलह के समाधान के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं दिल्ली से हरीश रावत। आज वहां पहुंचकर दोनों खेमों के बीच मतभेद मिटाने की कोशिश हरीश रावत की तरफ से की जाएगी। सीएम अमरिंदर सिंह ने सोनिया को चिट्ठी लिखकर नाराजगी इस बीच जाहिर की है और कहा है कि पंजाब की राजनीति में ज्यादा दखल अंदाजी से नुकसान उठाना पड़ सकता है, खासतौर पर विधानसभा चुनाव होने अगले साल। ऐसे में पंजाब की राजनीति में हाईकमान ज्यादा दखल अंदाजी ना करे और अगर ऐसा किया जाता है तो नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ये चेतावनी दी गई इस चिट्ठी के जरिए। लेकिन बताएं आपको, पंजाब कांग्रेस में सुलह की कोशिशों के बीच पेंच लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू का प्रदेशाध्यक्ष के लिए नाम जैसे ही सामने आया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नाराजगी एक बार फिर से खुलकर जाहिर कर दी और साफ साफ कहा कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सिद्धू नाम मंजूर हैं और अगर जबरदस्ती की जाती, अगर कांग्रेस आला कमान जबरन पंजाब की राजनीति में दखल देता है तो पंजाब कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, इस खबर से जुड़ी हुई फाइनल फॉर्मूला हरीश रावत देंगे। 2 कार्यकारी अध्यक्ष पर चर्चा हो सकती है। तो देखिए, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस हाईकमान की तरफ से और बताया जा रहा है गांधी परिवार ने यह फॉर्मूला तय किया है। गांधी परिवार यानी प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने मिलकर के ये फाइनल लिस्ट जो इसमें मामूली बदलाव की जा सकती है। फाइनल लिस्ट हालांकि शाम तक जारी होगी। कैप्टन से बातचीत करेंगे हरीश रावत, उन्हें मनाने की कोशिश की जाएगी क्योंकि दोनों ही खेमों को नाराज नहीं करना चाहती कांग्रेस हाईकमान। सिद्धू को भी साथ में लेकर चलना चाहती और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी कांग्रेस के लिए जरूरी है। ऐसे में दोनों ही पक्षों को किस तरीके से एक सुलह के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाए, इसकी कवायद में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। 3 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। बिल्कुल, लगातार कोशिशें देखिए यहाँ पर जारी हैं। कैप्टन से मुलाकात हरीश रावत करने वाले हैं, बातचीत उनसे होगी। अब सीधा एक समाधान कांग्रेस चाहती है जो बहुत जल्दी निकलता हुआ नजर नहीं आता है, क्योंकि पहले तो कैप्टन अमरिंदर ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कह दिया था कि आला कमान जो फैसला करेगी वो हमें मंजूर होगा। लेकिन अब ये सारी जो तस्वीरें हैं वो बदल रही हैं और जब अपने घर से अभी आज सुबह नवजोत सिंह सिद्धू निकले थे तो मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। सर की कहना चाहूंगी काफी अच्छा चल छोटा ले रहे हैं कुछ भी कह दीजिए सर, कुछ भी सर की कहना चाहूंगी काफी अच्छा चल छोटा ले रहे हैं कुछ भी कह दीजिए सर, कुछ भी नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू सीधा कोई जवाब नहीं दिया, हाथों से उंगली होठों पर रखकर इशारा किया चुप रहने का और कोई जवाब नहीं दिया। सीधे उनसे ये सवाल पूछा था कि जो तनातनी चल रही है इस पर आप क्या कहेंगे। इस पर कुछ भी कहने से बचते नजर आए सिद्धू। एक बार फिर से सुनिए कैसे सवालों का जवाब देने से बचते हुए दिखाई दिए। सर की कहना चाहूंगी काफी अच्छा चल छोटा ले रहे हैं कुछ भी कह दीजिए सर, कुछ भी सर की कहना चाहूंगी काफी अच्छा चल छोटा ले रहे हैं उन्हीं का यहाँ पर रुक करेंगे। हमारे जो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सलोनी हमारे साथ हैं, सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त और सलील हमारे साथ हैं और अंजू निर्वाण है, माफ कीजिए रीमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चारों हमारे सहयोगी, उनका हम यहाँ पर रुक करेंगे। सबसे पहले सलोनी आपका यहाँ पर रुक करना चाहूंगी। अभी तस्वीरें हमने यहाँ पर देखी, अपने घर से निकले तो सिर्फ इशारा करते हुए नजर आ रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू। क्या कोई ना कोई समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्या कुछ चल रहा है। देखिए बरखा, नवजोत सिंह सिद्धू भी सोच रहे हैं कि वो क्या बोले, क्योंकि पहले आपको याद होगा जब भी वो निकलते थे तो बोलते थे पंजाबियत की जीत होगी, पंजाब की जीत होगी, लेकिन इस बार चुप है क्योंकि वो समझ रहे हैं साफ तौर पर एंगल फंसता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने अपनी ऊर्जा यहाँ के लिए, पंजाब के लिए नहीं बहुत सहेज के रखी है, तो पूरा मौका था कांग्रेस के पास रिटेन करने का सरकार, लेकिन पंजाब में सरकार ने अपने लिए खुद ही विपक्ष खड़ा कर लिया आश्चर्यजनक तरीके से और यही वजह कि 2 धड़ों में बढ़ती पंजाब कांग्रेस नजर आ रही। देखिए अब कैप्टन ने ऐसा पेज फंसाया है, न्यू स्कूल और ओल्ड स्कूल की लड़ाई इसीलिए इसे कहा जा रहा है क्योंकि कैप्टन ने साफ तौर पर क्वेश्चन रेज कर दिए हैं कि आला कमान आखिर पंजाब कांग्रेस में इतनी दखल क्यों कर रहा है, इसका असर 2022 पर होगा। और ये जब बात कही गई तो समझ लीजिए कि चोट वहां पे की गई है क्योंकि कांग्रेस की सरकार बहुत कम राज्यों में है और पंजाब में अगर कांग्रेस की सरकार दरकती तो कांग्रेस के लिए कितना बड़ा नुकसान होगा ये समझना मुश्किल नहीं है। बरखा, नवजोत सिंह सिद्धू देखिए एक जाना माना चेहरा जरूर है, भीड़ जरूर इकट्ठा कर लेते हैं और भी हमारे बहुत सारे सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। सलोनी माफ कीजिए आपको रोक रही हूँ।
सलील खन्ना का मैं रुख करती हूँ, चंडीगढ़ से सीधे जुड़े हुए मेरे साथ। सलील, अपने बड़बोलेपन के लिए नवजोत सिंह सिद्धू जाने जाते हैं, लेकिन आज जब उनसे उनके घर के बाहर निकलने पर सवाल पूछा गया तो हाथों से चुप रहने का इशारा किया, कुछ कहने से बचते नजर आए। यानी कि साफ साफ उन्हें भी हाईकमान की तरफ से निर्देश है कि आप कुछ ना बोले, हम सुलह कराने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है बड़े ही बड़बोले इस किस्म के जो इंसान हैं, लेकिन आज चुप्पी साधी हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी चिट्ठी लिखकर नाराजगी जाहिर की है कांग्रेस हाईकमान से, सोनिया गांधी से, गांधी परिवार भी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस में है और कांग्रेस हाईकमान भी इस बात को लेकर असमंजस में है। और कहीं ना कहीं ये बात कही जाए तो ये गलत नहीं होगा कि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी जताई है, उसके बाद अगर हरीश रावत कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको मनाने के लिए आ रहे हैं। और जिस फार्मूले की बात की जा रही है, 3-4 दिन पहले भी ये फार्मूला जो है वो छोड़ा गया था, लेकिन फार्मूला उनको मंजूर नहीं है, इसीलिए से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नाराजगी जो है वो यहां पर जाहिर की है। और हरीश रावत जो है वो दिल्ली से चल चुके हैं और पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री हैं श्याम सुंदर अरोड़ा उनको यहां से चॉपर से लेने गए हैं दिल्ली और वहां से लेकर 12 बजे के देखना होगा कि हरीश रावत जब वहां पहुंचते हैं तो क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है। सलील, आप हमारे साथ बने रहिए। रीमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर के बाहर ही मौजूद हैं। रीमा, अभी जिस तरह के तेवर अमरिंदर सिंह ने दिखाए हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने कह दिया है कि पंजाब का बॉस वो है और अब आला कमान को दोहरी लड़ाई लड़नी होगी। अब सिद्धू को भी संभाले और अमरिंदर को भी संभाले, क्योंकि अमरिंदर अब तक साथ थे, लेकिन अब उन्होंने बता दिया है कि बॉस वो है, दिल्ली से दखल न दिया जाए। अगर पंजाब को कोई समझता है तो उसे सबसे पहले यह समझना होगा कि कैप्टन अमरिंदर ही यहाँ तेवर डिजर्व करते हैं मौजूदा वक्त में, क्योंकि पूरे देश में अगर पूरी ताकत के साथ और पूरी मजबूती के साथ सरकार अगर यहाँ पे है और 2022 में भी पंजाब में अगर कांग्रेस पार्टी सपना देख रही है तो कांग्रेस के बदौलत नहीं, कैप्टन के बदौलत। और वही कैप्टन बता रहे हैं, जिस फॉर्मूले का जिक्र हो रहा है वो फॉर्मूला कौन सा हो सकता है? वो फॉर्मूला ये हो सकता है कि जब डेप्यूटी सीएम बनाने की बात सिद्धू को हुई तो कैप्टन ने अड़ंगा ये लगाया था कि 2 सिख चेहरे क्यों होने चाहिए, एक हिंदू या फिर दलित चेहरा क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिख के बाद जो बड़ी आबादी होती है वो इन्हीं दोनों की है, तो इनके चेहरे आगे बढ़ाए जाए। अब बात जो फिर से फॉर्मूले का जिक्र हो रहा है, मुझे लगता है कि कैप्टन जिस तरीके की सियासत करते हैं और जैसे इन दोनों में पुरानी सियासी रंजिश चली आ रही है उसमें यही होने जा रहा है। मनीष तिवारी जैसे बड़े लीडर ने भी यही कहा था कि या तो दलित या तो हिंदू चेहरे पर भी आप फोकस कीजिए, उसे भी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कहिए। हो सकता है कि सिद्धू का नाम सामने आए, लेकिन चंडीगढ़ और उसके बाद क्या कुछ फॉर्मूला निकलता है ये देखने वाली बात होगी। एक बार राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अंजू निर्वाण लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अंजू, अगर कल की बॉडी लैंग्वेज सिद्धू की देखी जाए और आज की देखी जाए, दोनों में बहुत अंतर है। कल उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नजर आ रही थी, लेकिन आज जब उनसे ये पूछा गया कि क्या पार्टी में सब ठीक है तो वे थम्स अप करते हुए नजर आए। बॉडी लैंग्वेज में बहुत अंतर दोनों के। जी देखिए अनुपमा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अति उत्साह में जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू ये अपने आप को समझ बैठे थे हरीश रावत के बयान के बाद कि वो आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं, वही बॉडी लैंग्वेज कल उनके चेहरे पे नजर आई। लेकिन आज जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर एक चिट्ठी भेज दी आला कमान को और ये हिदायत दे दी है कि आप पंजाब के मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए, क्योंकि पंजाब में अगर कोई चुनाव जितवा सकता है कांग्रेस को वो कैप्टन अमरिंदर है। कैप्टन अमरिंदर की बिल्कुल क्लीन छवि है और उसी का फायदा कांग्रेस को पंजाब में मिला है। वहीं अगर नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें तो वो महज एक अपॉर्चुनिस्टिक से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी में जब थे तो बीजेपी में रहते हुए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लगातार बयानबाजी की, आज वो कांग्रेस में है लेकिन कांग्रेस के अंदर रहते हुए भी उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ है कि वो या तो सीएम के पद पे अपने आप को देखना चाहते हैं या फिर अध्यक्ष के पद के रूप में। तो ऐसे में यहाँ पर कैप्टन अमरिंदर ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए पार्टी में अध्यक्ष के रूप में जो कि एक हिंदू चेहरा हो, और ताकि यहाँ पर जो पंजाब के जो हिंदू हैं, जो दलित हैं, वो पंजाब कांग्रेस को वोट करे। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो कैप्टन अमरिंदर है उन्होंने बात की और उसी को देखते हुए आज हरीश रावत, मैं आपको बताना चाहूँगी इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ, यहाँ से रवाना होंगे पंजाब की ओर और वहाँ पर बीच में एक रास्ता निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस में, पंजाब कांग्रेस में किया गया उस फॉर्मूले के जरिए कोशिश यही है कि दोनों खेमों को संतुष्ट किया जा सके और दोनों खेमों को साथ में लिया जा सके। तमाम सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इस बड़ी खबर पर भी हमारी नजर बनी हुई है।